Hello students and welcome back to my channel once again. In today's video, we are going to start MCQ series of chapter Anatomy of Flowering Plants. इस सीरीज के अंदर आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके नीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो गाइस, प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ आपको हर एक क्वेश्चन में समझाऊंगी। सो वो बच्चे जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो जो रेड कलर का बटन है उसे जरूर प्रेस करें, बिकॉज इस चैनल पे मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ इस तरीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज, प्लस हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन में समझाती हूँ ताकि आप लोगों को नीट एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी ना आए। ओके, सो वो बच्चे जिन्होंने इससे पहले की एमसीक्यू सीरीज वाली वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए मैंने काम इजी कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं जिनकी मैंने अब तक एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड की है उन सभी की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दी है। आप जाकर के उसे जरूर देखें और काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। बेसिकली काफी सारे क्वेश्चंस हैं तो मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, सो इट इज पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस पार्ट के अपलोड होने की 1 या 2 दिन बाद अपलोड हो जाएंगी। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को यहां पर कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्लियर? तो बेसिकली इन टिश्यूज के बेसिस पे हमारे शुरू के क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ही आपकी स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आता है आप सभी को उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद उसके जो ऑप्शंस हैं वो आपको बड़े आराम से पढ़ने हैं, ऑब्जर्व करने हैं। जो आपको आंसर सही लगे उसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी, बिकॉज ये आपका एक तरीके से रिविजन है, एक तरीके से आपका टेस्ट है। और टेस्ट में अगर आप आंसर्स नहीं देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही आंसर दिया है या गलत आंसर दिया है। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, रूट हेयर्स डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। रूट हेयर्स किस रीजन से डेवलप करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इलोंगेशन, बी रूट कैप, सी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या फिर डी मैच्योरेशन। इट वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2017 and the correct option here is option number D, which says maturation. So roots के अंदर जो root hair होते हैं they develop from zone of maturation. Clear? This zone is basically differentiated zone, thus it bears root hairs. ये differentiated zone होता है, अलग होता है maturation वाला zone, इसीलिए यहाँ पर क्या होते हैं, root hairs develop करते हैं। Next is, which of the following is made up of dead cell? इनमें से क्या है जो कि डेड सेल से बना हुआ होता है? 2017 का आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कॉलनकाइमा, बी फेलम, सी फ्लोएम या फिर डी xylem पेरेन्काइमा। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, विच सेज फेलम। बेसिकली जो कॉर्क कैम्बियम होता है इट अंडरगोज पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड कट ऑफ थिक वॉल्ड सब इराइज डेड सेल। देखो, डेड सेल की जो थिक वॉल बन जाती है उसको कौन कट करता है? कॉर्क कैम्बियम। और कैसे कट करता है? पेरिसीनियल डिवीजन के अंदर जाके। ठीक है, पेरिक्लिनियल डिवीजन के अंदर जाके इट विल कट ऑफ द थिक वॉल ऑफ डेड सेल। ठीक है, आउटसाइड की तरफ डेड सेल प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली, तो वहीं से इसको कट करेगा और उसी को हम कहते हैं फेलम। फेलम का मतलब क्या होता है? कॉर्क। क्लियर? बिल्कुल याद है आपको? चलिए आगे चलते हैं। ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। ट्रांसमिशन टिश्यू किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, अ सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल हैज ट्रांसमिशन टिश्यू। सॉलिड स्टाइल के पास क्या होते हैं? ट्रांसमिशन टिश्यू होते हैं जो कि विच हैज लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस, उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। क्लियर? उसके बाद ये इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्यों प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर ट्रांसमिशन टिश्यू में? इनका क्या काम है? बेसिकली इट अलाउज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन पिस्टल। हमें पता है ना कि पिस्टल में एट लास्ट किसकी ग्रोथ होती है? पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है। और वो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होगी? बिकॉज ऑफ दीज इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट इन ट्रांसमिशन टिश्यू।
आगे चलते हैं। इन अ रिंग गर्डल्ड प्लांट, एक रिंग गर्डल्ड प्लांट में ऑप्शन नंबर ए द रूट डाइज फर्स्ट, बी द शूट एंड रूट डाई टुगेदर, सी नाइदर रूट नॉर शूट विल डाई, या डी द शूट डाइज फर्स्ट। 2015 का आपका इक्वेशन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए द रूट डाइज फर्स्ट। बेसिकली एक रिंग गर्डल प्लांट में रूट जो है वो पहले खत्म हो जाती है ड्यू टू डैमेज ऑफ फ्लोएम, क्योंकि फ्लोएम जो है वो डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से देयर इज इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। क्लियर है? जब फूड ही नहीं आ रहा है तो रूट कैसे जिंदा रह पाएगी, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो रूट विल ऑल्सो डाई। तो रूट सबसे पहले खत्म हो जाती है यहाँ पे। ट्रैकिड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स इन, ट्रैकिड्स जो हैं वो दूसरे ट्रैकरी एलिमेंट से किस वे में डिफरेंट हैं? ऑप्शन नंबर ए हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, बी बीइंग इम्परफोरेट, सी लैकिंग न्यूक्लियस, या फिर डी बीइंग लिग्निफाइड। 2014 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी बीइंग इम्परफोरेट। बेसिकली जो वेसल्स, जो भी वेसल्स होती हैं उसकी जो वॉल्स होती हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रैकरी एलिमेंट्स। सो दे आर लिग्निफाइड एंड दे आर लेस थिकर, कम मोटी होती हैं, कम थिकर होती हैं देन द ट्रैकेड। और ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन की जगह यहाँ बात की गई है, ल्यूमेन इज वाइडर, थोड़ा चौड़ा होता है। ठीक है, वेसल्स जो हैं वो ट्रैकेड से इसलिए डिफरेंट होती हैं बिकॉज इनके अंदर सेल फ्यूजन जो है इट अराइजेज फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ एंड वॉल। एंड वॉल जो है वो डिसोल्यूट हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, उससे इनका सेल फ्यूजन शुरू होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक इज। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक मतलब उसकी जो पूरा तना होता है, उस तने में इंक्रीज ऑफ गर्थ का क्या रीजन है? कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होते हैं विच ऑक्योर पैरेलल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्गन्स, जिसके अंदर उन्हें डेवलप होना है उसी के पैरेलल में ये डेवलप होते हैं, ऑक्योर होते हैं। उसके बाद ये पेरिक्लिनल डिवीजन में इट विल अंडरगो द पेरिक्लिनल डिवीजन, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी टिश्यू को बनाएंगे आउटर और इनर साइड्स पे, और उसी की वजह से जो गर्थ होगा प्लांट ऑर्गन का, अब जैसे यहाँ प्लांट का ऑर्गन क्या है, ट्री ट्रंक, वो गर्थ जो है उसका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम इसी का एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट इज कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद। जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो क्लोजली किसके जैसे होते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए सीव एलिमेंट्स। क्या सही ऑप्शन है? सीव एलिमेंट्स। कंपेनियन सेल्स कैसे होते हैं? दे आर नैरो, दे आर इलोंगेटेड एंड दे आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल। ठीक है, थिन वॉल होती है इनकी। बेसिकली दे लाई ऑन द साइड्स ऑफ द सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स के, ये सीव ट्यूब है उसके साइड में आपको ये देखने को मिलेंगी और काफी ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं सीव ट्यूब के साथ थ्रू द कंपाउंड प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज। कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीव एलिमेंट्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी प्रोवाइडिंग वाटर टू फ्लोएम, सी लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर डी लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज option number D which says loading of sucrose into sieve elements. function of companion cell क्या है? is to load sugar, ठीक है, is to load sugar as well as amino acid in the sieve element. clear? ये क्या होते हैं जो companion cell होते हैं? these cell use transmembrane protein for uptake by active transport. क्लियर है? तो कंपेनियन सेल का क्या फंक्शन होता है कि ये लोड करते हैं शुगर और अमीनो एसिड को इनटू द सीव एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ xylem इन जिम्नोस्पर्म आर। वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स, मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं xylem के,
जिम्नोस्पर्म्स में वो क्या होते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी विच सेज ट्रैकेट्स. ट्रैकेट्स क्या है? दे आर द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म. क्लियर? ये क्या होते हैं? दे आर द डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसलिए एट द एंड दे विल बी डेड. ठीक है, ये डेड होते हैं, लिविंग नहीं होते, ये डेड होते हैं. ओके, सो वो वॉल, अगर मैं बात करूं जिम्नोस्पर्म की, यहाँ पे जाइलम में बात कर ली है, तो वो वॉल जो ट्रैकेट की होती है, ठीक है, जिसके अंदर ट्रैकेट्स होते हैं, वो हार्ड होती है, थिक होती है और लिग्निफाइड होती है. ट्रैकेट्स कैसे होते हैं? ट्रैकेट्स आर द इलोंगेटेड सेल विद टेपरिंग एंड. कुछ इस तरीके का टेप जैसा इनका एंड होता है. नेक्स्ट इज रिडक्शन इन वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू एंड क्यूटिकल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ. किसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू और क्यूटिकल जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मीजोफाइट, बी एपीफाइट्स, सी हाइड्रोफाइट्स या डी जीरोफाइट्स. 2009 का आपका एक क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफाइट्स. ठीक है, ये तीनों जो आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक हैं? हाइड्रोफाइट्स की. नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ डिफरेंट इंटरनोड्स इन अ कल्म ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल. It is because of, and the correct option here is option number D intercalary meristem. जो लेंथ होती है अलग अलग इंटरनोड्स की शुगर केन की कल्म में, वो इतनी डिफरेंट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम. ये एपिकल मेरिस्टेम का कोई पार्ट नहीं होता है. इट अक्यर्स इन द इंटरनोड्स ऑफ ग्रासेस. और ग्रासेस में यहाँ क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? शुगर केन. ठीक है, और ये किसके बीच में आएगी? बिटवीन द लीफ नोड्स. ठीक है, लीफ नोड्स जो है इंटरनोड उसी को कहते हैं ना, लीफ नोड के बीच में. तो लीफ नोड के बीच में एंड इट इनेबल्स द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ ऑफ द स्टेम. यानी कि लंबाई लंबाई में जो स्टेम है वो ग्रो करता जाएगा. नेक्स्ट इज पासेज सेल्स आर थिन वॉल्ड सेल फाउंड इन. जो पासेज सेल होते हैं वो थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं और ये किस में पाए जाते हैं? And the correct option here is option number D endodermis of roots facilitating rapid transfer of water from cortex to pericycle. ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस. तो आपको अब पता चल गया एंडोडर्मिस क्या है. उसके बाद इट कंप्राइज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेसेस. कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होता है. सॉरी, मैं बार बार स्पीशीज बोल देती हूँ बिकॉज दोनों सेम वर्ड्स प्रोनाउंस करने में आते हैं. सो इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होता है इन बैरल शेप्ड सेल के अंदर. ठीक है, जो कि सिंगल लेयर सेल्स होते हैं. इनकी रूट जो होती है वो थिक वॉल्ड होती है. ठीक है, इन रूट्स के अंदर काफी थिक वॉल्ड एंडोडर्मल सेल्स देखने को मिलेंगे जिनके बीच बीच में विच आर इंटरप्टेड बाय थिन वॉल्ड पैसेज सेल, या फिर आप पैसेज सेल को एक और नाम से जानते हैं ट्रांसफ्यूजन टिश्यू. क्लियर? चलिए, a common structural feature of vessel elements and sieve tube elements are. एक कॉमन फीचर है इनका जो कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे है. किसके बीच में? वेसल एलिमेंट्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स. 2006 का आपका ये क्वेश्चन है एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी enucleate कंडीशन. जो इन बेसिकली प्लांट्स होते हैं विच conducting the tissue xylem has an important integral cell, जैसे कि xylem vessel हो गया जो कि enucleate होता है. और phloem अगर हम देखें उसके पास has a row of sieve tubes which are also enucleate at maturity. maturity पे वो भी enucleate हो जाते हैं. so enucleate वाली कंडीशन sieve tube के एलिमेंट्स में और vessel एलिमेंट्स में दोनों में ही सेम है. नेक्स्ट इज इन अ वुडी dicotyledonous tree which of the following parts will mainly consist of primary. एक वुडी डाइकोटिलेडनस ट्री में इनमें से कौन सा पार्ट है जिसके पास प्राइमरी टिश्यूज होंगे? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी शूट टिप्स एंड रूट टिप्स. बेसिकली प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है? दे आर दोज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मेरिस्टेम ऑफ द एम्ब्रियो. डायरेक्टली एम्ब्रियो के मेरिस्टेम से ये मिलते हैं हमें एंड ये अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को रिटेन करते हैं.
और ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? रूट, शूट टिप एज वेल एज लीफ के प्राइमोर्डिया पे, ठीक है। नेक्स्ट इज इन अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ रूट starting from the tip upward the four zones occur in the following order। अगर हम एक longitudinal section में देखें रूट के, तो अगर ऊपर से शुरू करें, अगर ये रूट है इसके ऊपर से अगर हम शुरू करें तो आपको बताना है 4 जोन, ठीक है, ऑर्डर वाइज, करेक्ट ऑर्डर वाइज आपको ऊपर से कौन से जोन्स यहाँ पे बनेंगे, जैसे पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। And the correct option here is option number A, root cap, ठीक है, then cell division, then cell enlargement, then cell maturation। बेसिकली क्या होता है, रूट जो है वो कुछ रीजन्स शो करती है। सबसे पहला होता है रूट कैप, वो क्या होती है, इट इज अ कैप लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द टिप ऑफ द रूट, रूट के टिप पे कवरिंग होती है। उसके बाद क्या आएगा आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन जो है यहाँ पर वो सब एपिकल पोजीशन में होगा। जोन ऑफ इलोंगेशन जो है बेसिकली इट विल रिसीव द न्यू सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट। रूट हेयर जोन जो होते हैं, रूट हेयर जोन जो होंगे इट इज द जोन ऑफ डिफरेंशिएशन, और जो मेच्योरेशन होगा उसको कहते हैं जोन ऑफ मैच्योर सेल, इट विल हैव थिक वॉल्ड इम्परमिएबल सेल, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, द सेल्स ऑफ द quiescent center are characterized by, quiescent center के जो सेल्स हैं उन्हें हम कैसे कैरेक्टराइज कर पाते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, having light cytoplasm and small nuclei। जो सेल होते हैं quiescent center के, उनके अंदर दे हैव low concentration of DNA, RNA and the protein as compared to the other cell in the root apex, ठीक है। इनके सेल डिवाइड नहीं करते हैं, हेंस साइटोप्लाज्म जो है वो बहुत लाइट होता है और न्यूक्लियाई जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं इनके अंदर। क्लियर है आपको? चलिए आगे चलते हैं। द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट। बेसिकली जो एपिकल मेरिस्टेम होता है रूट का वो किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए, इन ऑल द रूट, बी ओनली इन रेडिकल्स, सी ओनली इन टैप रूट्स, या फिर डी only in adventitious roots। and the correct option here is option number A, in all roots। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है रूट का वो सभी रूट्स के रूट टिप्स में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द रूट टिप्स। जो एपिकल मेरिस्टेम है इट इज सब टर्मिनल इन पोजिशन of the growing root tip and it is responsible for the terminal growth of the root in plants। जो रूट है उसकी टर्मिनल ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज क्लोरेनकाइमा इज नोन टू डेवलप इन द, क्लोरेनकाइमा किसमें डेवलप होते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, स्पोर कैप्सूल ऑफ अ मॉस। जो क्लोरेनकाइमा है these are those parenchymatous cell which contain chloroplast in them, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। so basically अगर क्लोरोप्लास्ट है so they are capable of photosynthesis। now a spore capsule of moss can perform photosynthesis, thus Chlorenchyma are present in them। clear? vessels are found in, vessels किस में देखने को मिलते हैं? and the correct option here is option number B, it basically in most of angiosperm and few gymnosperm। जनरली जिम्नोस्पर्म जो है दे डू नॉट हैव वेसल्स, बट कुछ जिम्नोस्पर्म में वेसल्स होती हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो एफेड्रा, ठीक है, स्माइलेक्स, ये क्या है? ये वो जिम्नोस्पर्म है जिनके अंदर वेसल्स होती हैं, और उसके बाद अगर बाकियों की भी, ये एक्सेप्शन केस है, और बाकी जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती हैं। ये सिर्फ ये दो एग्जांपल नहीं है, और भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं आपको, राइट। और उसके बाद बात करें एंजियोस्पर्म की, सो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म हैव वेसल्स, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म के पास वेसल्स होती हैं, एक्सेप्ट एक एग्जांपल है अगर मैं बात करूं तो वो है ट्रोकोडेंड्रॉन। क्लियर? ये टी है, ट्रोकोडेंड्रॉन। आगे चलते हैं। एक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड आर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ, एक्सिलरी बड और टर्मिनल बड हम कैसे पता लगाते हैं?
द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ लोकेट करता है? एट द एपेक्स ऑफ द स्टेम, रूट एंड ब्रांचेस, और उसकी वजह से ये बनाता है एक्सिलरी और टर्मिनल बड्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट्स एक बार। ऑप्शन नंबर ए, vessels are multicellular with narrow lumen. B, tracheids are multicellular with narrow lumen. C, vessels are unicellular with wide lumen. या D, tracheids are unicellular with wide lumen. And the correct option here is option number D, which says that tracheids are unicellular with wide lumen. बेसिकली क्या होता है, वेसल्स जो हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, मल्टी सेल्यूलर वाटर कंडक्टिंग चैनल्स होते हैं जिनके पास काफी वाइड ल्यूमेन होती है फ्रॉम एंड टू एंड फ्यूजन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ वेसल एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया वेसल्स के बारे में। तो ये तो गलत लिखा हुआ है कि नैरो ल्यूमेन होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रैकेड्स जो है, ठीक है, अब देखो मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेलर ये तो सही है, लेकिन नैरो ल्यूमेन गलत लिख दिया, तो इसलिए ये वाली गलत हो गई। इसमें वेसल्स के बारे में यूनिसेल्युलर लिख दिया जो कि गलत है, लेकिन वाइड ल्यूमेन लिखा जो कि सही है, तो एक चीज तो गलत लिख दी ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। अब ट्रैकेड्स के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार कि बेसिकली जो ट्रैकेड्स हैं दे आर इलोंगेटेड डेड सेल जिनका टेपरिंग एंड्स होता है। कैसा एंड होता है? टेपरिंग एंड होता है और डेड सेल होते हैं। They have lignified walls and large और wide lumen, large और wide lumen होता है, तो narrow lumen लिख दिया, तो ये वाली तो ऑप्शन अपने आप गलत हो गई। तो कौन सा बचा? wide lumen वाला। ठीक है, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है ट्रैकेड्स का? Their main function is conduction of water and minerals from root to leaf। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोडिंग ऑफ फ्लोएम इज रिलेटेड टू, and the correct option here is option number A, increase of sugar in phloem। फ्लोएम जो है वो इन्वॉल्व होती है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। और अगर मास फ्लो की बात करें, मास फ्लो हाइपोथेसिस की बात करें, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्लो इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, सीव एलिमेंट्स में सॉल्यूशन के रूप में वो फ्लो करते हैं बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, नेक्स्ट इज a leaf primordium grows into the adult leaf lamina by means of, and the correct option here is option number D, which says at first by apical meristem और later largely by marginal meristem। ठीक है, एक लीफ जो है प्राइमोडियम लीफ grows into the adult leaf lamina by means of apical meristem, शुरुआत में उसकी वजह से ग्रो होगी, एंड लेटर थ्रू द मार्जिनल मेरिस्टेम। नेक्स्ट है एट मेच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन्यूक्लिएट। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इस चीज को डिस्कस भी किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से इसमें सेल हैं जो कि एन्यूक्लिएट हैं मेच्योरिटी के दौरान। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, विच सेज कि मेच्योरिटी पे सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं सीव ट्यूब के, इट टेक प्लेस इन कंपेनियन सेल। ठीक है, सिंस सीव ट्यूब एलिमेंट्स अपनी न्यूक्लियस को मैच्योरिटी के टाइम पे लूज कर देते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट स्क्लेरेड्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि स्क्लेरेड्स के बारे में सही नहीं है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दीज आर पैरेन्काइमा सेल विथ थिकेंड लिग्निफाइड वॉल्स। जबकि जो स्क्लेरेड्स हैं दे आर स्मॉल बंडल्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो ये चीज तो गलत हो गई, पैरेन्काइमा के नहीं होते, दे आर द स्मॉल बंडल्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू इन प्लांट्स दैट फॉर्म ड्यूरेबल लेयर। जैसे कि अगर हम कहें एप्पल की कोर्स, ठीक है, और जो पियर है, पियर जो होता है आपका फ्रूट, उसका जो टेक्सचर होता है, ग्रिटी टेक्सचर होता है वो, ठीक है, ये काफी ज्यादा डिफरेंट शेप में प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन अभी हम क्वेश्चन पे बेस्ड रहते हैं कि पैरेन्काइमा नहीं, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू जो है बेसिकली उससे आपका स्क्लेरेड्स जो है वो फॉर्म होता है। बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन, बॉर्डर्ड पिट्स जो हैं वो किस में मिलते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज
ऑप्शन नंबर बी विच सेज वेसल वॉल। जो वॉल होती है जाइलम वेसल की, दे आर लिग्निफाइड एंड बॉर्डर्ड पिट्स आर कॉमन इन दीज वॉल्स। नेक्स्ट इज एंगुलर कोलेनकाइमा ऑक्यूर्स इन। जो एंगुलर कोलेनकाइमा है वो किसमें आपको देखने को मिलता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए क्यूक्यूबिटा। ठीक है, अगर हम देखें स्ट्रेंथ की बात करें, मैकेनिकल स्ट्रेंथ की बात करें, तो कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ के अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑर्गन एंड अलाउज देयर बेंडिंग, और वो किसमें है? क्यूक्यूबिटा में। An organized and differentiated cellular structure having cytoplasm but no nucleus। एक organized differentiated cellular structure है, ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, वो कौन है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी। देखो आपको ये चीजें समझ आ जानी चाहिए। अब तक मैंने क्या कहा था? मेच्योरिटी में अपना न्यूक्लियस लूज कर देती है बिकॉज सारा काम इसका, सीव ट्यूब का सारा काम जितना ही फंक्शन है वो कंपेनियन सेल को करना है, राइट? तो इसलिए अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज कर देती है। तो वही तो बात हुई कि प्रॉपर मेच्योर्ड सेल है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड सेल है, साइटोप्लाज्म भी है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है। सो सीव ट्यूब जो है इट पोजेस पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है। दे आर लिविंग सेल। सेल वॉल जो होती है सीव ट्यूब की वो थिक होती है देन सराउंडिंग पेरेन्काइमा सेल। नेक्स्ट इज कोलेनकाइमा ऑक्यूर्स इन। कोलेनकाइमा किसमें होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी क्लाइंबिंग स्टेम। कोलेनकाइमा जो है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, अबेंडेंट मतलब मोस्टली आपको देखने को मिलेगा क्लाइंबिंग स्टेम्स में, क्योंकि उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉर यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड स्कायन इन ग्राफ्टिंग विच वन इज द फर्स्ट टू ऑक्यूर? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए विच सेज फॉर्मेशन ऑफ कैलस। अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग में, यूनियन बिटवीन स्टॉक एंड स्कायन प्रोड्यूसेस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, मतलब अनडिफरेंशिएटेड मास होता है सेल का, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं होगा, और उसको हम कहते हैं कैलस, ठीक है। ये 1990 का आपका क्वेश्चन था। सो गाइस हमने 30 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनाटॉमी चैप्टर के प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियोस का लिंक मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको एक भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आई हो तो आप जाकर के उस चैप्टर को पहले पढ़ें पूरा, जो मैं ऑलरेडी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन करके आपको समझा चुकी हूँ। जाके पढ़ें अच्छे से, जब अच्छे से समझ में आ जाए तो आकर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मिलते हैं इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो के साथ। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।